Dear learners, in today's lecture I am going to discuss about the natural system of classification which was given by Sir Bentham and Hooker. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सोनोमी, and the classification was given by great scientists, that is Bentham and Hooker. So let's start with this lecture. जैसे कि नेचुरल सिस्टम की अगर हम बात करें कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के ऊपर काम किए हुए हैं, जैसे कि माइकल एडेंसन हैं, जैसे कि जीन बी पी मार्क हैं, डी जेस्यू फैमिली है, या डी कैंडोले फैमिली है, या रॉबर्ट ब्राउन हैं, या फिर हमारे पास आते हैं जॉर्ज बेंथम एंड सर जे डी हुकर. तो इस लेक्चर में जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए. अब देखिए, पहले मैं आपको सबसे पहले यही पॉइंट क्लियर कर दूं कि जैसे कि हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल था, फिर नेचुरल आया और फिर उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक. तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो भी कैरेक्टर्स हैं क्लासिफिकेशन के लिए, वो मोर देन कैरेक्टर्स जो हैं उनको हम क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे. और जो भी कंपैरिजन वाइज क्लासिफिकेशन है वो परफॉर्म की जाती थी. मतलब कि हम अनाटमी देखेंगे, एम्ब्रोलॉजी देखेंगे, या स्टेमन्स का नंबर देखेंगे, या फिर हम फाइटोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं, या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर फोकस करते हैं. तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो काफ़ी लंबे समय तक एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो रहा है. जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो एक बुक में पब्लिश है, एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ जेनरा प्लेंटेरम. जेनरा प्लेंटेरम के 3 वॉल्यूम्स हैं और उसमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगा. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. कई बार पूछा जाता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस बुक में है, तो जेनरा प्लेंटेरम में है. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इस क्लासिफिकेशन में 202 फैमिलीज, 7569 जेनरा और 97,205 स्पीशीज़ जो हैं उसका डिटेल मिलता है. तो एक बार फिर से, जैसे कि 202 फैमिलीज़ होंगी, 7569 जेनरा होंगे, 97,205 स्पीशीज़ का डिस्कशन आपको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि जेनरा प्लेंटेरम में दिया है उसका मिलेगा. इसी तरह से अगर मैं थोड़ी सी आउटलाइन के ऊपर फोकस करूं, तो आउटलाइन में आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो भी हमारी क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दी थी, उन्होंने डिवीज़न रखा था स्पर्मेटोफाइटा. और ये जो डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा है इसको डिवाइड किया गया था फर्दर 3 क्लासेस में. तो एक्चुअल में जो क्लासेस थी वो कौन कौन सी थी, वो थी डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मियाई और साथ में मोनोकोटिलिडनी. अब एक्चुअल में जैसे डाइकोटिलिडनी है या जिम्नोस्पर्मियाई है या मोनोकोटिलिडनी है, इनको फर्दर सब क्लासेस में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था. जैसे कि अगर हम डाइकोटिलिडनी की बात करें तो यहाँ पे जो सब क्लासेस यहाँ पे डिस्कस करी हुई हैं वो दरअसल 3 सब क्लासेस जो हैं उसका यहाँ पर डिटेल मिलता है. जैसे कि हमारे पास है पॉलीपेटली, गैमोपेटली और साथ में मोनोक्लमाइडी. कौन कौन सी हैं? पॉलीपेटली, गैमोपेटली और साथ में मोनोक्लमाइडी है. और जो हमारी फर्दर मोनोकॉट्स हैं उनको भी जो हमारे फर्दर कैटेगरीज़ हैं उसमें क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. तो फिलहाल ये जो आपको स्लाइड यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें जो क्लासिफिकेशन है उसका एक आउटलाइन जो है वो आप देख सकते हैं कि जो भी क्लासिफिकेशन है उसमें स्पर्मेटोफाइटा प्लांट्स जो कि डिवीज़न है उसको क्लासेस में डिवाइड किया गया है. डाइकोटिलिडनी है, जिम्नोस्पर्मियाई है और साथ में मोनोकोटिलिडनी है. और डाइकॉट्स को फर्दर पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लमाइडी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. हालांकि अगर हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो जो सब क्लास पॉलीपेटली है उसको भी फर्दर सीरीज़ में क्लासीफाई किया हुआ है. जैसे कि थैल्मीफ्लोरी ऑर्डर है, डिस्कीफ्लोरी ऑर्डर है और कैल्सीफ्लोरी ऑर्डर है.
और ये जो ऑर्डर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि थैल्मी फ्लोरी में रानेल्स हैं, पेराइटेल्स हैं, पॉलीगैनियाई हैं, कैरियोफाइलिनियाई है, गट्टीफिरेल्स हैं, मालवेल्स हैं। डिस्की फ्लोरी की बात करें तो जीरानियल्स है, ओलाकेल्स हैं, सेपेंडेल्स हैं और सिलास्ट्रेल्स हैं। कैल्सी फ्लोरी में देखा जाए तो रोजेल हैं, मिरटेल्स हैं, पैसीफ्लोरेल्स हैं, फ्लिकॉइडेल्स हैं और अम्बिलेल्स हैं। और अगर हम बात करते हैं गैमोपेटली की, तो गैमोपेटली में जो फर्दर सीरीज़ यहाँ पर बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है इनफेरियई है, हेट्रोमेरियई है और साथ में बाई कार्पिलेटी है। जैसे कि इनफेरियई में जो ऑर्डर्स हैं वो रूबियल्स हैं, कैम्पानेल्स हैं, एस्ट्रेल्स हैं। हेट्रोमेरियई में एरिकेल्स हैं, एबिनेल्स हैं और प्राइमोलेल्स हैं। और बाई कार्पिलेटी में जेंशनियल्स हैं, पॉलीमोनियल्स हैं, पार्सोनेल्स हैं और लैमियल्स हैं। इसी तरह से मोनोक्लोमाइडी की बात करें, जो कि डाइकॉट में सब क्लास मोनोक्लोमाइडी है, इसको जब फर्दर क्लासेस और उनके ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि करमेम्ब्रियई है, मल्टी ओवुलेट टेरेस्ट्रिस है, मल्टी ओवुलेट एक्वाटिकस है, माइक्रो एम्ब्रियई है, डेफनेल्स हैं, एक्लमाइडोस्पोरियई है, यूनिसेक्सुअल्स हैं, ऑर्डाइन्स एनोमली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि ऑर्डाइन्स एनोमली किस में आता है, तो ये बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन में है। इसी तरह से फर्दर अगर हम बात करें तो इसमें क्या प्रोवाइड किया गया है? फर्दर इसमें प्रोवाइड किया गया है जैसे कि हमारे आप देख रहे हैं यहाँ पे मोनोकॉटिलिडन्स हैं। तो मोनोकॉटिलिडन्स को जब फर्दर इन्होंने क्लासीफाई किया है तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताऊँ कि मोनोकॉटिलिडन्स की अगर हम बात करते हैं तो मोनोकॉटिलिडन्स में कौन कौन से दिए हैं? जैसे कि माइक्रोस्पर्मई है, एपीगाइनी है, कोरोनेरियई है या फिर कैल्सिनियोई है, न्यूडीफ्लोरी है, एपोकार्पेई है या ग्लूमेसी है। तो जैसे कि माइक्रोस्पर्मई, एपीगाइनी, कोरोनेरियई, कैल्सिनियोई, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी ये किस में आ रही हैं? मोनोकॉटिलिडन्स में। तो एक बार आपने इसको फिर से देखना है कि डिवीज़न क्या है? स्पर्मेटोफाइटा। डिवीज़न को किस में डिवाइड किया गया है? क्लासेस में। क्लासेस कौन कौन सी हैं? डाइकोटिलिडनी है, जिम्नोस्पर्मई है और मोनोकॉटिलिडनी है। डाइकॉट को किस में डिवाइड किया गया है? डाइकॉट को डिवाइड किया गया है पॉलीपेटली, गैमोपेटली और साथ में मोनोक्लामाइडी में। और जो भी हमारे पास फर्दर जो मोनोकॉट्स हैं उनको डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अभी हम इसको और भी डिटेल में स्टडी करेंगे फर्दर जो भी स्लाइड्स आएंगी उसमें। होपफुली ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ से बच्चे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना है, हम बात कर रहे हैं सब क्लास पॉलीपेटली। तो एक बार थोड़ा ध्यान दो कि पॉलीपेटली आती किस में है? डाइकोटिलिडन्स में आती है पॉलीपेटली। तो आप देख रहे हैं कि जो पॉलीपेटली सब क्लास है वो किसका पार्ट है? डाइकोटिलिडन्स का है। तो इसमें जो सीरीज़ हैं वो कितनी हैं? 3 सीरीज़ हैं। थैल्मी फ्लोरी है, डिस्की फ्लोरी है और कैल्सी फ्लोरी है। और अगर हम इसमें बात करें ऑर्डर्स के लिए तो कौन कौन से ऑर्डर आते हैं? रानेल्स हैं, पैराइटेल्स हैं, पॉलीगैलिनेई है, कैरियोफाइलिनियाई है, गट्टीफिरेल्स हैं और मालवेल्स हैं। डिस्की फ्लोरी की बात करें तो जीरानियल्स, ओलाकेल्स, सिलास्ट्रेल्स, सेपेंडेल्स हैं। और कैल्सी फ्लोरी में देखा जाए तो रोजेल, मिरटेल्स, पैसीफ्लोरेल्स, फिकॉइडेल्स और अम्बिलेल्स हैं। तो एक बार फिर से ध्यान देना है कि जो डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा है उस डिवीज़न के जो फर्दर क्लासिफिकेशन है जैसे कि डाइकॉट है, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट हैं। डाइकॉट में जो सब क्लास है वो कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? पॉलीपेटली। और पॉलीपेटली के सीरीज़ कौन से हैं? थैल्मी फ्लोरी है, डिस्की फ्लोरी है और साथ में कैल्सी फ्लोरी है। इसी तरह से पॉलीपेटली के बाद कौन सा किया था हमने? गैमोपेटली किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा बात करें जैसे कि इसमें भी आगे ध्यान दें तो इसमें अब थैल्मी फ्लोरी को यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन में लेकर आए हैं। जैसे कि ऑर्डर और ऑर्डर में फैमिलीज, जैसे मैंने अभी बताया थैल्मी फ्लोरी में रानेल, पेराइटेल, पॉलीगैनियल्स,
कैरियोफाइलिनेल्स गट्टीफिरेल और मालवेल्स हैं। तो फैमिली कौन कौन सी हैं, जैसे आप देख सकते हैं रानेल्स में रननकुलेसी आती है, या मैग्नोलिएसी फैमिलीज़ हैं, एनोनेसी हैं, बर्बेरिडेसी है, निम्फिएसी फैमिली आती है। पैराइटेल्स में कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपावेरेसी है, क्रूसीफेरी है, कैपेरेसी है, या फिर बायोलेसी फैमिली है, कैनालेसी फैमिली है, इस तरह से। पॉलीगैलेनियाई में आती हैं, पिट्टोस्पोरिएसी आती है, ट्रिमेंड्रेसी आती है, पॉलीगैलेसी आती है। कैरियोफाइलिनाई में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि फ्रैंकिनिएसी आती है, कैरियोफाइलेसी आती है, पोर्टुलेकेसी की है, या टेमरिकेसी है। गट्टीफिरेल्स में जैसा कि आप देख रहे हैं इलैटिनेसी है, हाइपरगेसी है, गट्टीफिरेई है, थिकेसी है, साथ में डाइप्टेरोकार्पेसी है और सर्कोलेनिएसी है। और मालवेल्स में कौन सी आ रही हैं, मालवेसी, स्टर्कुलेसी और टीलिएसी आ रही है। तो ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है कि थैलमी फ्लोरी ऑर्डर्स, आप ऑर्डर तक भी सीमित रख सकते हैं इस क्लासिफिकेशन को, लेकिन अगर आप थोड़ी फैमिली के बारे में पता कर सकते हैं कि रानेल्स की फैमिली है, पैराइटेल्स की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट, जैसा कि डिस्कीफ्लोरी में हमने ऑर्डर बताए और ऑर्डर के साथ आप कुछ एक फैमिलीज नोट करें। जीरानियल्स में जैसे कि कुछ, जैसे रुटेसी फैमिली जो है वो जीरानियल्स में आ जाती है। ओलाकेल्स की बात करें तो ओलाकेसी फैमिली या एक्विफोलिएसी फैमिली है। सिलास्ट्रेल्स की बात करें तो सिलास्ट्रेसी है या रेमनेसी है, वाइटेसी फैमिली आ जाएगी। सेपेंडेल्स की बात करें तो सेपेंडेसी है या मिलियोसेमेसी है, नाकार्डेसी, मैंगीफेरा इंडिका, यू नो वेरी वेल, ये सेपेंडेल्स ऑर्डर में आते हैं। कोरोनेरियाई है और मोरिंगेसी फैमिली है। इसी तरह से जैसे कि कैल्सीफ्लोरी के बारे में बात किया तो जिसमें रोजेल आ रहे हैं, मिर्टेल्स आ रहे हैं, पैसीफ्लोरेल हैं, फिकॉइडेल्स हैं और अम्बिलेल्स ऑर्डर है। इस ऑर्डर में भी कुछ एक फैमिलीज़ आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, जैसे कि आपकी आती है रोजेसी फैमिली रोजेल में आएगी, मिर्टेसी फैमिली जो वो मिर्टेल्स में आएगी, पैसीफ्लोरेसी पैसीफ्लोरेल्स में आएगी। इसी तरह से फिकॉइडेल्स में जैसे कि कैक्टेसी फैमिली जो सकुलेंट्स बिलोंग करते हैं वो फिकॉइडेल्स में आते हैं, और अम्बलीफेरी या कॉरोनेसी फैमिली या एरेलेसी फैमिली जो वो अम्बिलेर में आते हैं। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा, ये हमने आपको क्या बताया, जो सब क्लास पॉलीपेटली थी किसकी, डाइकॉट्स की। और डाइकॉट में पॉलीपेटली में सीरीज थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी के ऑर्डर, और नेक्स्ट स्लाइड में हमने ऑर्डर की फैमिलीज यहाँ पे स्टडी की हैं। इसी तरह से अगर दूसरी सब क्लास डाइकॉट की बात की जाए तो वो आती है हमारे पास गैमोपेटली। तो गैमोपेटली की सीरीज़ कौन कौन सी हैं, इन्फेरियाई है, हेट्रोमेरियाई है, बाइकार्पिलेटी है। ऑर्डर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि रैक करके आप इसको याद कर सकते हैं, रूबियल्स हैं, एस्ट्रेल्स हैं और कंपैनुलेल्स हैं। हेट्रोमेरियाई में कौन सी आती है, आप इसको ईपी करके याद कर सकते हैं, एरिकेल्स, प्राइमोलेल्स और एबिनेल्स। बाइकार्पिलेटी में जैसे कि जेनशिनियल्स, पॉलीमोनियल्स, पार्सोनियल्स और लेमियल्स आते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ऑर्डर बताया और साथ में ऑर्डर के फैमिलीज़, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ऑर्डर हमारे पास इन्फेरियाई में रूबियल, एस्ट्रेल, कंपैनुलेल्स हैं, तो रूबियल्स में जैसे रूबिएसी फैमिली आ रही है, या एस्ट्रेल में हमारे पास कंपोजिटिव वगैरह आ रही हैं, और अगर कंपैनुलेल्स की बात करें तो इसमें कौन सी आ रही है, गुडनेसी फैमिली आ रही है। इसी तरह से हेट्रोमेरियाई में ऑर्डर कौन कौन से हैं, एरिकेल्स हैं, प्राइमुलेल्स हैं और साथ में आ रहे हैं एबिनेल्स। एरिकेल्स में फैमिली एरिकेसी आ जाएगी, प्राइमुलेल्स में प्राइमुलेसी आ जाएगी, और जैसे कि प्लम बैजिनेसी फैमिली है। एबिनेल्स की बात करें तो सेपोटेसी है, एबिनेसी है और स्टाइरेसी फैमिली आ रही हैं यहाँ पे। इसी तरह से अब ऑब्वियसली अगर ये फैमिलीज़ की हैं तो जैसे हमारे पास बाइकार्पिलेटी है, बाइकार्पिलेटी के ऑर्डर जेनशिनियल्स, पॉलीमोनियल्स, पार्सोनियल्स और लैमियल्स। तो जैसे कि फैमिली देखिए, जेनशिनियल्स में आती है एस्कल्पिडेसी, एपोसाइनेसी फैमिली। इसी तरह से पॉलीमोनियल्स में हमारे पास सोलनेसी फैमिली, कॉन्वोलेसी है, बोराजिनेसी फैमिली है या हाइड्रोफाइलेसी है। पार्सोनियल्स की बात करें तो स्क्रोफुलरिएसी फैमिलीज़ में आती है, या अकेंथेसी या बिग्नोनिएसी की फैमिलीज़ में आ रही है, और लैमियल्स में लेबिएटी का थोड़ा ध्यान रखें, वो इसमें फैमिली आती है। इसी तरह से मोनोक्लमाइडी की बात करें तो हमने आपको बताया कि पॉलीपेटली, गैमोपेटली और साथ में कौन सी लगती है, मोनोक्लमाइडी। तो अगर मोनोक्लमाइडी की बात करें तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी सीरीज़ हैं, करम्ब्रियाई है,
मल्टी ओव्यूलेट एक्वाटिके है, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस है, माइक्रो एम्ब्रियई है, डेफनेल्स हैं, एक क्लेमाइडोस्पोरिएसी है, यूनिसेक्सुअल्स है और ऑर्डाइंस एनोमैली है। तो कुछ एक फैमिलीज़ जैसे कि क्लेम्ब्रियई में आती हैं, हमारे पास चिनोपोडिएसी या मरेंथेसी फैमिली या निक्टाजिनेसी 4 o'clock प्लांट की फैमिली है। मल्टी ओव्यूलेट एक्वाटिक की बात करें तो पोडोस्टिमेसी आ जाती है। टेरेस्ट्रिस की बात करें तो इसमें मिर्स्टिकेसी आ जाती है या निपेंथेसी फैमिली है। इसी तरह से माइक्रो एम्ब्रियई में बात करें तो पाइपरेसी है या क्लोरेंथेसी फैमिली आती है। डेफनेल्स में हमारे पास जैसे कि एलिजिनेसी फैमिली है या लोरेसी फैमिली है या फिर हमारे पास प्रोटिएसी फैमिली है। फॉर एग्जांपल एक क्लेमाइडोस्पोरियई में हमारे पास लोरेंथेसी, सेंटलेसी जिसमें कि चंदन आता है। यूनिसेक्सुअल्स की बात करें तो यूफॉर्बिएल्स या अर्टिकेसी फैमिली या जुगलेंडेसी अखरोट वाली फैमिली आ जाती है इसमें। और ऑर्डाइंस एनोमलीज में फैमिली कौन सी हैं, जैसे कि सेलिकेसी है, सिरेटोफाइलेसी है या फिर लेस्ट्रेसी फैमिली है। तो अगर आप इतना नहीं भी जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसमें याद रखो कि स्पर्मेटोफाइटा में डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्मेई और मोनोकॉट थे। डाइकोटिलिडन में कौन कौन से हमने पढ़े, एक बार फिर से अगर हम बात करें तो डाइकॉट में हम पढ़ रहे थे, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आई थी पॉलीपेटली है और गैमोपेटली है, देन मोनोक्लेमाइडी है। तो यहाँ तक का पॉइंट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। इसी तरह से मोनोक्लेमाइडी के बाद अगर हम थोड़ा सा मोनोकॉट्स के ऊपर ध्यान दें तो कौन कौन सी सीरीज़ हैं, माइक्रोस्पर्मियाई है, एपिगाइनी है, कोरोनेरियाई है, कैल्सिनियाई है, नोडीफ्लोरी है, पोकार्पेई है और साथ में ग्लूमेसी है। माइक्रोस्पर्मियाई में हमारे पास ऑर्किडेसी आ जाएगी, एपिगाइनी में हमारे पास डाइस्कोरिया की फैमिली आ जाएगी या आयरिस की फैमिली आएगी। इसी तरह से कोरोनेरियाई में हमारे पास लिलिएसी है या फिर पोटेंडिरेसी फैमिली है और कॉमिलाइना का फैमिली इसमें आता है। कैल्सिनियाई में जनकेसी जंकस स्पीसीज़ जो हैं वो यहाँ पर आएंगी। नोडीफ्लोरी में हमारे पास लेमनेसी या पेंडानेसी फैमिली है। एपोकार्पे में हमारे पास एलिज्माटेसी है और ग्लूमेसी में ग्रेमिनी फैमिली या साइप्रेसी फैमिली जो है वो यहाँ पर आती है। तो मोनोकॉटिलिडन में अगर आप इतना नहीं जाना चाहते तो एटलीस्ट सीरीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पर्मेई, एपिगाइनी, कोरोनेरियाई, कैल्सिनियाई, नोडीफ्लोरी, एपोकार्पी, ग्लूमेसी सीरीज़ जो है वो आपको आइडिया में होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि मेजर बोटैनिकल गार्डन में जो भी या फिर हम रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो हर्बेरियम लेते हैं उसमें दरअसल बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखते हैं कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेरिट्स मींस एडवांटेजेस ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैक्सिमम प्लांट्स की जो आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती थी वो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो करते थे। जो भी हमारे मेजर हर्बेरियम में जो भी हर्बेरियम शीट्स की अरेंजमेंट थी, जैसे कि ब्रिटेन या इंडिया में, वो अरेंजमेंट भी कैसे था, ऑन द बेसिस ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो भी हम केयरफुल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन करते हैं एक्चुअल स्पेसिमन या जितने भी लिविंग जेनरा है सीड प्लांट्स के, दैट इज़ ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और भी था कि डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म को रखा था, मतलब कि जिम्नोस्पर्म को कहीं पे मिक्स नहीं किया गया था। तो जिम्नोस्पर्म जो हैं वो उन्होंने क्या किए थे, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो बना कर दिया था, ये प्लस पॉइंट था। जो भी रानेल्स की अगर हम बात करें तो रानेल्स जो की प्लेसमेंट जो थी वो डाइकोटिलिडन के बिगिनिंग में रानेल ऑर्डर को रखा गया था और वाकई में जो रानेल है उसको हम एक मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर कंसीडर करके चलते हैं। तो प्लस पॉइंट क्या है इसका कि आइडेंटिफिकेशन में, मेजर हर्बेरियम क्लासिफिकेशन में जिम्नोस्पर्म की प्लेसमेंट, रानेल्स की पोजीशनिंग बेटर करी गई थी इन केस ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइकॉट्स को मोनोकॉट से पहले रखा गया था।
जो भी डिस्क्रिप्शन थी फैमिलीज़ की और जनरा की वो काफ़ी प्रिसाइज मैनर में की गई थी और आइडेंटिफिकेशन कीज़ का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया जाता था और लार्जर जनरा को सब जनरा में डिवाइड करते थे। जो भी अरेंजमेंट है टैक्सा का दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटीज़, मतलब कि ना केवल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बल्कि जो भी नेचुरल एफिनिटीज़ हैं उनको यूज़ किया जाता था अरेंजमेंट के लिए। और जो भी कॉम्बिनेशन करते थे, ग्रुपिंग करते थे टैक्सा की, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो डेल्फिनियम होता है उसके फ्यूज्ड पेटल्स हैं और जो उसको किसके साथ रखा गया था, रननकुलेसी के साथ, अलॉन्ग विद रिलेटेड जनरा एंड प्लेस्ड इन दी पॉलीपेटली। जो भी हिट्रोमेरियाई थी उसका जो प्लेसमेंट किया गया था वो बाइकार्पिलेटी से पहले किया गया था और ये राइट प्लेसमेंट थी। इसी तरह से बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ डीमेरिट्स की बात करते हैं, कुछ बैड पॉइंट्स की बात करते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फाइलोजिनी या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं करते थे। अब जिम्नोस्पर्म की जो प्लेसमेंट थी वो उन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में की थी। डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में किस ग्रुप को रखा था, जिम्नोस्पर्म को। ये इनका बैड पॉइंट था। सेपरेशन ऑफ मैनी क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, जैसे कि कैरियोफाइलेसी है या लिएसी फैमिली है या चिनोपोडिएसी फैमिली है, ये क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैं लेकिन फिर भी इनको क्या किया गया था, सेपरेट रखा गया था, जबकि कायदे से क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज को इकट्ठा रखते हैं। मोनोकॉटिलिडन्स में जैसे कि लिलिएसी है या माइलिडेसी है, इनको ये जनरली रिगार्डेड करते थे क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज और ये ज़्यादातर सेम ऑर्डर में ही क्या होती हैं, प्लेस होती हैं। लेकिन इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इनको डिफरेंट सीरीज़ में रखा था। जो अमाइलिडेसी है उसको एपिगाइनी में रखा था और जो लिलिएसी है इस लिलिएसी को किस में रखा था, कोरोनेरियाई में रखा था। मतलब बोलने का कि क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ को सेपरेट कर दिया था और जो सेपरेट या डिफरेंट फैमिलीज़ थी उनको इकट्ठे रखा था। दैट इज़ द बैड पॉइंट ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो लार्जर फैमिलीज़ हैं जैसे कि अर्टिकेसी है, यूफॉर्बिएसी है, लिलिएसी है या सेक्सीफ्रेगेसी है, जो कि अननेचुरल असेंबलीज हैं और ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अब इनको ब्रेक किया गया है स्मॉलर ग्रुप्स में, नेचुरल में और मोनोफाइलेटिक फैमिलीज़ में किया गया है। ऑर्किडेसी जो है दैट वाज एडवांस्ड फैमिली, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में ऑर्किडेसी की प्लेसमेंट मोनोकॉट से पहले की गई थी। और जो भी फैमिली शुरू में रखी जाती है, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में जो फैमिली रखी जाती हैं वो दरअसल प्रिमिटिव फैमिली होती है। तो ऑर्किडेसी की प्लेसमेंट, हालांकि ये एक एडवांस फैमिली है लेकिन इसको मोनोकॉट से पहले रखा गया, आई मीन कि इसको प्रिमिटिव फैमिली कंसीडर किया गया था, जो कि इसका बैड पॉइंट है। जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो एंजियोस्पर्म को डिवाइड करता है डाइकॉटिलिडन और मोनोकॉटिलिडन्स में, लेकिन जो मॉडर्न फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो पेलियो हर्ब फैमिलीज़ को या मैग्नोलिड को मोनोकॉट या यू डाइकॉट से पहले प्लेसमेंट देते हैं। इसी तरह से अगर हम गैमोपेटली की बात करते हैं तो इन्फीरियई विद एन इन्फीरियर ओवरी, जिसको कि प्लेसमेंट दी गई थी बिफोर द 2 अदर सीरीज, जिसमें कि कैसी ओवरी प्रेजेंट होती है, सुपीरियर ओवरी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इसी तरह से कुछ एक और इसमें बैड पॉइंट्स, लिमिटेशंस हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, जैसे कि जो यूनिसेक्सुअल्स हैं जो कि अपनी जो असेंबलेज है उसको वो डाइवर्स फैमिलीज़ में क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, जबकि इसमें वी शेयर ओनली वन मेजर कैरेक्टर। तो इसकी प्लेसमेंट क्या थी, यहाँ पे कंट्रोवर्शियल थी। इसी तरह से जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट डिड नॉट नो द एफिनिटीज ऑफ द फैमिलीज विच आर प्लेस्ड अंडर द ऑर्डाइंस एनोमली। तो जो भी ऑर्डाइंस एनोमलीज में जो फैमिलीज प्लेसमेंट करी गई थी उसमें कोई भी एफिनिटी बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन नहीं हुई थी। तो इसके साथ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज़ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि इस लेक्चर में कवर किया है, और जो भी अगर आप PDF यहाँ से लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपकी इंक्वायरी हो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।